और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, एक तरफ तो कमीशन के आरोप लग रहे हैं, दूसरी तरफ एफआईआर की बौछार हो रही है। आप किस तरीके से देखें, कितनी यहां पर मुश्किलें प्रियंका गांधी और कमलनाथ की बढ़ती हुई दिख रही है, और क्या ये अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्रियंका गांधी के एक ट्वीट ने पूरी कांग्रेस को मुसीबत में खड़ा कर दिया है, क्योंकि फिलहाल के अपडेट की बात करें तो कुछ देर पहले ही डीसीपी क्राइम ने पीसी करी और पीसी करके उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि ये जो व्यापारी संघ है जिसने की चिट्ठी ग्वालियर के जज को लिखी थी कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन की सरकार है, कमीशन देने पर ही भुगतान होता है, तो उस शख्स का अब तक कोई पता नहीं चला है। डीसीपी क्राइम ने इस बात का खुलासा किया कि ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम का कोई शख्स अभी उन्हें नहीं मिला है, और जिस संघ के आधार पर यह चिट्ठी कोर्ट को दी गई है उस संघ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इस चीज को पूरी तरह से डीसीपी क्राइम ने कबूल लिया है। साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि जो पूरा ये केस है इसमें मानहानि समेत तमाम धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, तो इसमें जो आरोपी बने हैं, नामजद आरोपी बने हैं, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव, शोभा ओझा, जयराम रमेश, इन सभी को आरोपी बनाया गया, तो इनसे जल्दी पूछताछ के लिए आगे प्रोसेस की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के बाद इन लोगों को नोटिस भी भेजा जा सकता है, या फिर इन्हें वहां जाकर टीम इनसे पूछताछ कर सकती है। तो देखिए, जो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था 50% कमीशन वाला, एक अखबार की कटिंग का हवाला देते हुए, और एक चिट्ठी वायरल हुई थी, उसके बाद उसी ट्वीट के आधार पर कमलनाथ ने भी ट्वीट किया, शोभा ओझा ने ट्वीट किया, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, और तमाम कांग्रेस के लीडरों ने ट्वीट किए, और इस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ऐसी कोई इस तरह का कोई संघ ही नहीं है, तो बताया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी द्वारा दरअसल इससे फेक न्यूज बताया जा रहा है। सत्यविजय, आप नजर इस पर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से अब ये पूरा मामला जो है वो सुर्खियों में यहां पर आ गया है। प्रियंका गांधी और साथ ही साथ कमलनाथ समेत तमाम जो अलग अलग और नेता हैं कांग्रेस के, उन पर दरअसल ये पूरे मामले दर्ज किए गए हैं। वैभव, बिल्कुल। और एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल कांग्रेस के आरोपों पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विश्वास सारंग ने कहा है सब कुछ झूठ है, इसलिए एफआईआर की गई है। विश्वास सारंग ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए यह झूठ फैलाया जा रहा है। बड़े आरोप लगाए हैं, ट्वीट झूठा है, चिट्ठी झूठी है, इस बात का भी जिक्र करते विश्वास सारंग नजर आए। 50% कमीशन वाला ट्वीट करने के बाद प्रियंका गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है। हालांकि कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि वो झूठ के खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है, इसका हवाला देते हुए वो लोग अभी भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ में बात करते हैं। सर, 4 जगह तो नामजद एफआईआर हो गई है और 41 जगह पर शिकायत है, क्या कहेंगे? क्या आपकी सरकार इसलिए इस तरह से एफआईआर होती जा रही है? झूठ और फरेब, ये कानून कहता है झूठ और फरेब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि आप जनता को गुमराह करो, सोशल मीडिया इसलिए नहीं है कि उसमें झूठ परोसो। और मुझे बहुत शर्म आती है, प्रियंका गांधी अपने आप को बहुत बड़ी नेता समझती, नेहरू परिवार की वो एक वारिस हैं, वो इस तरह की झूठ और फरेब की राजनीति करेंगी। और इसलिए कि हमें सत्ता पर पहुंचना है, झूठ की नसेनी पर चढ़कर सत्ता के शिखर पर पहुंचना चाहती है कांग्रेस। और कमलनाथ ने भी यही किया, झूठ और फरेब की राजनीति। दिग्विजय सिंह भी है, और यही उनकी परिपाटी रही है। संगठन फर्जी जिसके नाम पर ये कह रहे हैं, जो लेटर पैड है उस पर जो ऑफिस का एड्रेस है वो फर्जी, जिस नाम का शिकायत करता है वो नाम का व्यक्ति ही नहीं है, जिस घटना का जिक्र है वो घटना हुई नहीं, और आप इस तरह की झूठ परोसोगे और चुनाव के पहले इस तरह अनर्गल बातें करोगे, ये कानून की परिधि में आता है। अब वो ये तो कहेंगे डरते नहीं है भैया, आप नेहरू परिवार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, ना राहुल बाबा डरे ना प्रियंका दीदी डरे तो हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो देश के कानून का पालन करते हैं। ये तो चांदी की चम्मच मुंह में रखकर पैदा हुए लोग हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ाते आए हैं ये नेहरू परिवार, ये कांग्रेस वाले। पर जनता के दरबार में भी हारेंगे और कानून में भी हारेंगे। और अब ये ट्वीट करके सफाई ना दें, अब कोर्ट में जाएंगे अरुण यादव, कमलनाथ और प्रियंका जी, कोर्ट में जाकर जवाब दें झूठ और फरेब का। क्या ये कर्नाटक फार्मूला यहाँ पर करना चाहते थे, जिससे कि यहाँ पर भी ये अनर्गल बातें कर ही रहे हैं। प्रियंका जी आई जबलपुर में, कहने लगी मेरे पास बहुत सारी भ्रष्टाचार की लिस्ट है, एक नहीं पढ़ पाई। ये परिपाटी, ये जबरदस्ती टैग करना चाहते हैं, ये चुनाव के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, ये उनकी छोटी और घिनौनी मानसिकता है। अरे आओ जंग लड़ो, मैदान में आओ, जनता के बीच में जाकर अपने विचार रखो, अपने कार्यक्रम रखो, उस पर जनता से बात करो। एफआईआर तो करवा दी, क्या जेल भी जाएंगे लोग?
कानून में जो होगा वो होगा। ना मुझे अधिकार है ना आपको अधिकार है इस तरह के झूठ परोसने का। अब वो ये समझ रहे हैं कि बड़े परिवार में पैदा हुए हैं तो अनर्गल बातें करेंगे, पर कानून से वो ऊपर है। तो इस देश में कानून धाराएं क्या कहती हैं, जेल जा सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आईटी की धाराएं हैं, उन पर उन्होंने झूठ और फरेब परोसा है। उन्होंने कूटनीतिक से तथ्यों को प्रदर्शित किया गया है, झूठ को सोशल मीडिया पर किया गया। और देखिए, केवल साइबर क्राइम नहीं है, ये कहीं ना कहीं समाज में माहौल खिलाफ बिगाड़ने की भी कोशिश की है।